बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो उर्दू के MCQs के मुतालिक है। ये मारूज़ी सवालात नए SLO पैटर्न के तहत फ़ेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं और आज की वीडियो में ये तमाम सवालात को हल भी करूँगी और उनकी वजाहत भी आपके सामने पेश करूँगी। बच्चों, इम्तहान के नुक्ते नज़र से ये वीडियो बहुत अहम है। आप इन सवालात को गौर से सुनिए, समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। मेरे चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। सवाल शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि नए SLO पैटर्न के तहत जो पेपर में शामिल 15 सवालात हिस्सा कवायद में से लिए गए हैं। हिस्सा कवायद को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए तो आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये पेपर चूँकि फ़ेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए हैं, इसका फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है, तो इसका हल ये है कि आप वीडियो को पहले गौर से सुनिए, समझिए और उसके बाद इसे जूम करके पढ़िएगा तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि उर्दू में हर जुमले के कितने हिस्से होते हैं। इसका B ऑप्शन ठीक है, हर जुमले के 2 हिस्से होते हैं। दूसरा सवाल है कि ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद अलिया दोनों इसम हो तो क्या कहलाता है। तो ऐसा जुमला इस्मिया कहलाता है। ज़ाहिर है इसमें दोनों इसम है तो जुमला इस्मिया कहलाएगा। तीसरा सवाल है कि जुमला इस्मिया में मसनद अलिया को क्या कहते हैं। इस सवाल का ऑप्शन C मुब्तदा ठीक है, इसे आप दायरे को फिल कर दीजिए। अगला सवाल है कि जुमला फ़ेलिया के मसरत को क्या कहते हैं। तो इसका भी C ऑप्शन ठीक है, मफ़ूल कहा जाता है। पांचवा है कि तशबीह के कितने अरकान होते हैं। तशबीह के 4 अरकान होते हैं, ऑप्शन A ठीक है। और छठा सवाल है कि तशबीह में मुशब्बे और मुशब्बे बे को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन C तरफ़ेन तशबीह, इसको आप दायरे को फिल कर दीजिए। अगला सवाल है कि कवायद की रूह से इस्तारा में किसका जिक्र नहीं होता। तो ऑप्शन D ठीक है, मुस्तारला, इसको आप फिल कर दीजिए। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से किसके लुग़वी मायने उधार लेना क्या है। तो इस्तारा यानी C ऑप्शन ठीक है। इस्तारा मुस्तार से लफ्ज़ लिया गया है जिसके मायने उधार लेना क्या है। नवा सवाल है कि बच्चा शेर की तरह बहादुर है। कवायद की रूह से जुमला किसकी मिसाल है। तो बच्चों देखिए, इसमें चूँकि की तरह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो ये तशबीह है। तशबीह में आप याद रखिए कि ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जिससे तशबीह दी जाती है, ठीक है, जिससे उसके कंपेयर किया जाता है तो वो तशबीह कहलाती है। तो की तरह के जैसे लफ्ज़ ऐसे हैं जिससे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया गया है, तो ये तशबीह है, ऑप्शन A ठीक है। अगला है कि कनाया के लुग़वी माने क्या है। कनाया के लुग़वी माने है छुपी हुई बात करना, छुपी हुई बात या पोशीदा बात या खुफिया बात, ऑप्शन B बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रहे कि सवालात तो वही होंगे, यानी ग्रामर से ही लिए गए होंगे, बस उसके जो ऑप्शन दिए जाएंगे आपके सामने वो थोड़े घुमा फिरा के दिए जाएंगे। तो आप ग्रामर अगर आपने कवायद को अच्छी तरीके से समझा हुआ है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। 11वां सवाल है कि हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं। ऑप्शन D दुरुस्त है, काफ़िया कहा जाता है। 12वां सवाल है कि किस पैराए बयान के जुमले में इबहाम और हुस्न के साथ साथ ख्याल और जज्बा भी होता है। तो ऑप्शन A अदबी ज़बान, ये ठीक है। 13वां सवाल है कि शकील नाक पर नहीं बैठने देता। जुमले को रोज़मर्रा मुहावरे के अतबार से दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मुकम्मिल करें। ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, दुरुस्त लफ्ज़ है इसमें मक्खी, शकील नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। 14वां सवाल है कि कुल कह के जुज़ या जुज़ कह के कुल मुराद लेना कवायद में क्या कहेंगे। तो इसका ऑप्शन B ठीक है, मजाज़ मुरसल कहा जाता है। 15वां सवाल है कि गैर मरतब गज़ल ऐसी गज़ल को कहते हैं जिसमें, तो ऑप्शन B ठीक है, रदीफ़ ना हो। याद रखिए बच्चों कि गज़ल में अमूमन रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की जाती है, लेकिन कुछ गज़लें ऐसी भी होती हैं जिसमें रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जाती, तो ऐसी गज़ल को गैर मरतब गज़ल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अभी दूसरा मॉडल पेपर है जो फ़ेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर शाया किया गया है, तो ये भी हलशुदा है, इसको मैंने हल कर लिया है, इसको आप देखते हैं। पहला सवाल है कि जिस जुमले में मसनद अलिया इस्म और मसनद फ़ेल हो तो इस जुमले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन C इसका ठीक है, जुमला फ़ेलिया कहा जाता है। दूसरा सवाल है कि हिरा ज़हीन है, इस जुमले में हिरा कवायद की रूह से क्या है। तो ऑप्शन D मुब्तदा, इसका ऑप्शन ठीक है, इसको आप ठीक कर दीजिए। तीसरा सवाल है कि मेरा भाई किस किस्म का मुरक्कब है।
इसका ऑप्शन है दुरुस्त है मुरक्कब नाक़िस। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, मुरक्कब नाक़िस ऐसा मुरक्कब है जिसमें बात पूरी तरह समझ में ना आए। अगला सवाल है, लफ्ज़ बैत एक ज़ू मानी लफ्ज़ है, सही माने का इंतखाब कीजिए। ज़ू मानी के मायने है यानी कि एक से ज़्यादा मायनों वाला। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है कि घर भी, बैत के मायने घर भी है और शहर भी है, तो ऑप्शन बी को आप दुरुस्त कर दीजिए। पाँचवा सवाल है कि वो लफ्ज़ जो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो कवायद के रूह से क्या कहलाता है, तो इस्तारा कहते हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त है। छठा सवाल है, मुब्तदा, ख़बर और फ़ेल नाक़िस किसके अज्जा है, तो ऑप्शन डी दुरुस्त है, जुमला इस्मिया के। सातवां सवाल है कि किसी नौइयत की तकरीब की कार्रवाई तहरीर करने को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है, रुदात कहा जाता है। सवाल नंबर 8, ड्रामा की असल यूनानी लफ्ज़ ड्राव है, इसके क्या मायने हैं, तो ड्रामा के मायने है करके दिखाना। तो ये सवाल का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नवा है कि आस, मास, खास जैसे अल्फाज शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाएंगे। अब चूँकि ये हम आवाज़ अल्फाज हैं और हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है शेरी इस्तिलाह में, तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। 10वां सवाल है कि ऐसी नज़्म जिसके हर बंद के 5 मिसरे हों क्या कहलाती है, तो ऑप्शन डी दुरुस्त है, मुखम्मस कहलाती है। मुखम्मस खम्स से निकला है, अरबी लफ्ज़ खम्स से निकला है जिसके मायने हैं 5, तो ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों मुखम्मस कहलाती है। 11वां सवाल है कि ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में डीप का मिसरा या शेर बार बार दोहराया जाता हो क्या कहलाती है, तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, तरजीबंद कहलाती है। 12वां सवाल है कि एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चराग था न रहा। इस शेर में इल्मी बयान की कौन सी किस्में इस्तेमाल हुई है, तो इसमें इस्तारा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमने चराग को मायने उधार के मायनों में इसको इस्तेमाल किया है, तो इस्तारा ऑप्शन बी दुरुस्त है। 13वां सवाल है, सूखे हुए पत्तों को देखकर मुंह को आता है, ऑप्शन सी दुरुस्त है, कलेजा मुंह को आता है। एक और सवाल है कि किस लफ्ज़ के मायने मख्फी, इशारे या खुफिया बात के हैं। देखिए बच्चों, ये सवाल दोबारा इस पेपर में भी आया है और इसके मैं बता चुकी हूँ कि आप समझ के पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। खुफिया बात, मख्फी, इशारे या छुपी हुई बात, ये कन्हैया के मायने हैं। अगला सवाल है कि अली अच्छा लड़का है, इस जुमले में है कवायद की रूह से क्या है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है, फ़ेल नाक़िस। अब मॉडल पेपर नंबर 3, इसके सवालात पर हम एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल है कि रुदात के लुग़वी मायने क्या हैं, ऑप्शन ए सरगज़श्त। दूसरा सवाल है कि मुरक्कब ताम कितने हिस्सों में मुश्तमिल होता है, मुरक्कब ताम 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। तीसरा सवाल है कि तशबीह में मुश्तरक खूबी को क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है, वजह शुबा। चौथा सवाल है कि जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं, जुमला खबरिया की 2 किस्में हैं। पाँचवा सवाल है कि इसके चश्मे में दर्द है, इस जुमलों में किसकी गलती पाई जाती है, तो ऑप्शन बी रोज़मर्रा की गलती पाई जाती है, सही जुमला है इसकी आँख में दर्द है। छठा सवाल है कि इस हुक्मरान आवाम को कौन से बाग दिखाते हैं, ऑप्शन बी सब्ज़ बाग दिखाते हैं। अगला सवाल है कि इल्म बयां की किस खूबी में लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ होता है, तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, इस्तारा। याद रखिए बच्चों के तशबीह में लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है जबकि इस्तारा में लफ्ज़ अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन तशबीह का ताल्लुक़ इसमें ज़रूर होता है। 8वां सवाल है कि अशार में हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी काफ़िया कहा जाता है। अगला सवाल है गैर मरतब गज़ल किसे कहते हैं, तो सी ठीक है कि जिसमें रदीफ़ ना हो, ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ की पाबंदी ना हो या जिसमें रदीफ़ ना इस्तेमाल हो उसे गैर मरतब गज़ल कहते हैं। 10वां सवाल है कि गज़ल के दूसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया हों तो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन ए दुरुस्त है, हुस्न मतला कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर गज़ल का पहला शेर है उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो हम उसे मतला कहेंगे। अगर दूसरे शेर का भी दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो हम उसे हुस्न मतला कहेंगे, ठीक है ना। और 11वां सवाल है कि अगर किसी नज़म के हर बंद के आखिर में कोई मिसरा बार बार दोहराया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन बी डीप का मिसरा कहा जाता है। 12वां सवाल है कि कन्हैया के लुग़वी मायने क्या है, जी ऑप्शन ए पोशीदा बात, छुपी हुई बात या खुफिया बात के हैं। 13वां सवाल है 2 दिन के बाद पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जुमला इल्म बयां में किसकी मिसाल है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, मिजाज मुरसल की, इसमें जुज़ कह के कुल मुराद लिया जा रहा है।
14वां सवाल है, गज़ल के मक़ता के लिए शायर के तख़ल्लुस का इस्तेमाल ज़रूरी है। तख़ल्लुस किसकी किस्म है? ऑप्शन बी इस्म इल्म। इस्म इल्म में ख़ताब, तख़ल्लुस, कुन्यत वगैरह ये सब कुछ शामिल होते हैं। 15वां सवाल है, मदरज झेल में से किस सिन्फ़ सुख़न में प्लाट होता है? तो ऑप्शन सी नावल की अगर हम बात करें तो नावल में हमेशा प्लाट होता है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, सवालात बहुत अहम हैं, इन्हें आप समझिए और याद कीजिए। इनकी वजाहत भी मैंने साथ साथ कर दी है। इन्हें और कवायद से मुतालिक दूसरे तमाम सवालात को आप समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। कोई उलझन, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।